और हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां इस समय फिल्म अभिनेत्री और टीवी स्टार तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां, उनके मित्र, उनके परिजन इस समय सब वहां मौजूद हैं। उमेश शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, नम आंखों से उनके परिजन और उनके मित्र उन्हें अंतिम विदाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या तुनिशा की आत्महत्या की वजह क्या थी, इस पर यह मिस्ट्री बनी हुई है। जी बिल्कुल गौरव, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। इस पर जो प्रशासन है कई लोगों से पूछताछ कर रहा है और जो सच है उसे सामने लाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने जाना होगा कि लगातार प्रशासन और पुलिस विभाग सीजान से भी पूछताछ कर रहा है, साथ ही प्रोडक्शन के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और कई तथ्य बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ग्राउंड की अगर रिपोर्ट बताऊँ, जहाँ पर तुनिशा को आज अंतिम विदाई दी जा रही है नम आंखों से, मैं एक झलक दिखा दूँ आपको कि यहाँ पर अभी कुछ क्षण पहले ही यहाँ पर अग्नि दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं तुनिशा के करीबी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। तो आप यहाँ पर एक झलक देख सकते हैं जहाँ पर तुनिशा के यूं कहें उनका उन्हें अग्नि दी गई है। तो इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। उनके जो करीबी लोग हैं, कंवर ढिल्लो, अवनीत कौर, अशनूर कौर, विशाल जेठवा जैसे तमाम जो सितारे हैं जो टेलीविजन का हिस्सा रहे हैं और तुनिशा के फ्रेंड भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही यहाँ पर एक बात और है, जो सीजान की जो फैमिली है, परिवार है, वो भी गौरव यहाँ पर पहुंचा था। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नम आंखों से उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो काफी टूटे हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर भी हमने दिखाई थी। तो इस तरह का नजारा है यहाँ पर। सभी की आंखें बयान बदल रहा है, तैयार नहीं है जी। और उससे भी पुलिस बार बार ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इतने दिनों में उसने इतने बयान क्यों बदले। एक्टर शीजान मोहम्मद खान, उभरती अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के सुसाइड मामले में इस समय शक के घेरे में है। उससे लगातार पूछताछ भी हो रही है। पुलिस सच क्या था यह जानने का प्रयास कर रही है। 2 दिन तक पूरी तरह से नॉर्मल रहकर पुलिस का सामना करने वाला शीजान रविवार की रात पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि पुलिस पर उसके आंसुओं का कोई खास असर नहीं पड़ा है, ऐसा पुलिस में सूत्रों का मानना है। मुंबई की तेज तर्रार पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर शीजान ने तुनिशा से दूरी क्यों बनाई, जिसकी वजह से निराश होकर तुनिशा को जिंदगी को अलविदा कहना पड़ा। इसके लिए 3 रोज से पुलिस लगातार शीजान से सवाल कर रही है। पुलिस किसी आरोपी की बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसके बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा सकती है, लेकिन 2 दिन से शीजान ने सामान्य तरीके से बिहेव करके पुलिस को मौका नहीं दिया कि वो उसके बारे में कोई सटीक अंदाजा लगा पाए। वालिब थाने में जब महिला पुलिस अफसर की तरफ से उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिर शीजान टूट गया। पुलिस के अफसरों के सामने शीजान रोने लगा। पुलिस भी शीजान को रोते देख सकते में थी। कुछ वक्त के लिए सवाल जवाब का सिलसिला भी रोकना पड़ा। कल शाम को पुलिस ने जब शीजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। ताज्जुब की बात यह है कि पहले 2 दिन तो शीजान खान काफी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कल पुलिस ने जब शीजान खान से पूछताछ की तब वो अचानक रोने लगा। अब इसे 2 दिन हवालात में रहने का नतीजा कहें या पुलिस की सख्ती। महिला अधिकारी की माने तो पहले तो शीजान चुप रहता था। उसके हाव भाव देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था। शीजान खुद को पूरी तरह नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीती रात वो रोने लगा। तुनिशा का आज अंतिम संस्कार है, लेकिन शीजान ने ऐसी कोई इच्छा नहीं जताई कि वो आखिरी विदाई के लिए जाना चाहता है। शीजान 2 दिन से लगातार ब्रेकअप के पीछे अलग अलग थियरी बता रहा है। इससे साफ है कि वो बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस उसके हर बयान को नोट कर रही है और उसको वेरीफाई कर रही है। इसी वजह से पूछताछ में ज्यादा वक्त भी लग रहा है। पुलिस हर उस एंगल से जांच कर रही है जो सुसाइड के पीछे हो सकता है। जो भी है पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है। पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई है और पुलिस जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी।
शीजान एक मंझा हुआ एक्टर है। कई साल से वो अलग अलग तरीके के किरदार निभा रहा है। उस पर दूसरी लड़कियों से संबंध रखने के भी आरोप हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि वो एक मजबूत दिमाग का शख्स है और उससे पूछताछ के जरिए पूरा सच निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसे में पुलिस को दूसरे सबूतों की कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी। मुंबई से दीपेश के साथ देव कोटक, आज तक। पुलिस के पास बुधवार शीजान की कस्टडी का आखिरी दिन है। उसके हर बयान को इस समय वेरीफाई किया जा रहा है। 17 लोगों से पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। लेकिन इस समय दिक्कत यह आ रही है कि शीजान बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे पुलिस की दिक्कतें बढ़ भी रही है। लेकिन एक बार शीजान के फोन की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसके लिए कोई कहानी गढ़ना बेहद कठिन हो जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। शीजान की पुलिस कस्टडी का आज तीसरा दिन है। ऐसे में पुलिस के पास सच तक पहुंचने के लिए वक्त कम है। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। कई और लोगों से पूछताछ होनी है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस लगातार उन आखिरी 15 मिनट का सच पता करने की कोशिश कर रही है जिनमें तुनिशा ने जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला किया। ऐसे में पुलिस के पास कुछ तकनीकी सबूतों का आसरा है। पुलिस की जांच इसी आधार पर आगे बढ़ रही है। पुलिस के पास मामले को अंजाम तक पहुंचाने के 5 रास्ते हैं। इसमें सबसे अहम तुनिशा शीजान का फोन है, जिसमें दोनों की चैट दर्ज है, जिसे रिट्रीव किया जा रहा है। इससे पुलिस को मदद मिलेगी। दोस्तों के बयान भी अहम है। इसी तरह आखिरी 15 मिनट की बातचीत से भी सबूत मिल सकते हैं। इस लिहाज से पुलिस सेट पर मौजूद लोगों से बार बार पूछताछ कर रही है। इस बीच शीजान लगातार बयान बदल रहा है। शीजान का पहला बयान यह था कि उम्र और धर्म की वजह से उसने ब्रेकअप किया, यानी ये साफ है कि ब्रेकअप की पहल शीजान ने ही की थी। दूसरा बयान, इसके बाद शीजान ने बयान दिया कि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से वो डर गया था और उसने पीछे हटने का फैसला किया था। उसका ये बयान सबसे हैरानी भरा था। अब शीजान ने एक बार फिर नया बयान दिया है। सूत्रों की माने तो उसने कहा कि दोनों के परिवार ही शादी के लिए राजी नहीं थे। ये बयान सबसे आधारहीन लगता है, क्योंकि तुनिशा की मां खुद कह चुकी हैं कि वो बार बार शीजान को मनाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने शीजान को काफी समझाया था। तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी पहले। हम यहाँ वालिव स्टेशन के बाहर मौजूद है। उसे यहाँ गोपनीय कक्ष में ले जाया गया है। तकरीबन पौना घंटा हो गया है। उससे पूछताछ अंदर चल रही है। उसके ऊपर दफा 306 अबेटमेंट टू सुसाइड का आरोप लगा है। ये आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस कस्टडी दी गई है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद 28 दिसंबर तक। लेकिन एक अहम मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो शीजान है वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। इसीलिए पुलिस ने हर एक एंगल से वीडियोग्राफी का इस्तेमाल किया है, ताकि जो कथन है उसका वो मेल खा सके और उसे बार बार स्टेटमेंट बदल ना सके। खुदकुशी के मामले में प्यार, तकरार, मजहब और ब्रेकअप वाली कई थ्योरियां जुड़ी हुई हैं। सच की तलाश में पुलिस लगातार बार बार अली बाबा शो के सेट पर पहुंच रही है, जहां तुनिशा ने अपनी जान दी थी। जानकारों के मुताबिक पुलिस अपनी पड़ताल सबसे ज्यादा उन 15 मिनट्स पर फोकस कर रही है जब 3 बजे तुनिशा और शीजान ने एक साथ लंच किया था, और फिर 15 मिनट बाद यानी 3:15 पर तुनिशा ने खुदकुशी कर ली। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तुनिशा शर्मा मामले में जांच जारी है। इस बार तुनिशा के परिवार ने भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि शीजान के कई लड़कियों से संबंध थे। मोबाइल की फोरेंसिक जांच से कुछ रास्ते खुल भी सकते हैं। कल भी तनीषा की मां ने कहा कि तुनिशा ने शीजान को दूसरी लड़कियों से चैट करते हुए देखा था और इसके बाद से ही वो तनाव में थी।
अब प्रश्न यहां ये उठता है कि शीजान की जिंदगी में वो बाकी लड़कियां कौन थी और उनके साथ शीजान के किस तरह के संबंध थे जिससे तुनिशा इस कदर तनाव में थी। तुनिशा और शीजान की यह करीबी बताती है कि वो दोनों कितने नजदीक थे। तुनिशा अपनी जिंदगी में शीजान के आने से बेहद खुश थी। शीजान के बर्ताव से भी लग रहा है कि वो तुनिशा को काफी चाहता और दोनों के रिश्तों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जो दरार का सबब बने या जुदा होने का रास्ता तैयार करे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से शीजान बदल गया? क्यों शीजान ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और लाख समझाने पर भी वो नहीं माना? उसने तुनिशा की मां से कह दिया कि मुझे माफ करो। शीजान ने तुनिशा से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया? क्या शीजान किसी और लड़की को चाहता था? शीजान की जिंदगी में वो कौन थी? तुनिशा के परिवार का सीधा आरोप है कि शीजान दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में था और इसीलिए उसने तुनिशा को धोखा दिया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया और इसी के चलते वो काफी तनाव में थी। जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शीजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी पहले। परिवार के आरोप समझ में आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर की बेटी को खो दिया, लेकिन शीजान पर ऐसे ही इल्जाम कुछ और लोग भी लगा रहे हैं। इसमें सबसे खास है तुनिशा की दोस्त रैया लबी, जो साफ कहती हैं कि शीजान के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और इसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को, तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। तो शीजान तुनिशा को धोखा दे रहा था, उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर थे, ऐसा तुनिशा की मित्र का कहना है। पुलिस जांच पर रहेगी नजर।